हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल में जहां मैथ्स बनती है आसान। दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो कक्षा 9वीं के वैदिक गणित से लिया गया है। सूत्र ऊर्ध्व तिर्यक गभ्याम के मदद से व्यंजकों का गुणा करना सीखेंगे। सूत्र ऊर्ध्व तिर्यक गभ्याम जो कि नाम से ही स्पष्ट है। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सूत्र ऊर्ध्व तिर्यक गभ्याम के प्रयोग से द्विपदों वाली व्यंजक का गुणा करना सीखेंगे। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, सूत्र ऊर्ध्व तिर्यक गभ्याम, ऊर्ध्व अर्थात खड़ा और तिर्य अर्थात टेढ़ा। इस तरह से आप एक फॉर्मेट बना लीजिए दोस्तों। उसके बाद फिर इन व्यंजकों को इस फॉर्मेट के हिसाब से अरेंज करेंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ एक है तो एक को ऊपर में लिख लीजिए। उसके बाद फिर क्या है, नीचे में जस्ट उसी के 5 है तो यहाँ जस्ट इसी के नीचे में 5 लिख लीजिए। फिर उसके बाद वापस इसी में आते हैं, एक यहाँ लिख दीजिए। उसके जस्ट नीचे क्या है, 5 है तो 5 यहाँ लिख दीजिए। फिर क्या है, 4x है तो 4x यहाँ लिख दीजिए। फिर जस्ट उसी के नीचे में क्या है, x है तो x यहाँ लिख दीजिए। उसके बाद फिर वापस आइए दोस्तों, यहाँ 4x और उसके बाद जस्ट नीचे में क्या है, x है तो x है यहाँ। इस तरह से आप भी अरेंज कर लीजिए दोस्तों व्यंजकों को। उसके बाद फिर हम अपना गुणा करना स्टार्ट। जो ये तीर के निशान दिख रहे हैं दोस्तों, उसी में तीर के निशान वाली संख्याओं को ही आपस में गुणा करना है। जैसे 1 और 5 दिया है तो 1 और 5 को आपस में मैं गुणा करूंगा तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब फिर ये आप देख रहे हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं दोस्तों, ये तीर के निशान में एक 4x है और एक क्या है, 5। 4x और 5 को गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 और 5 गुना होकर आपस में क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा और x हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। उसके बाद फिर इस वाले तीर का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, x और 1 गुना होकर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ठीक है। और इन दोनों को फिर से वापस हम लोग क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 21x हो जाएगा, 21x। ठीक है दोस्तों। उसके बाद फिर अब फाइनल अपना आखिरी वाले तीर में आते हैं। तीर के निशान में देखिए दोस्तों, ऊपर में 4x दिया और नीचे में क्या है, x है। तो दोनों को आपस में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4x की घात 2 हो जाएगा। तो आप इसको सीक्वेंस से लिख लीजिए दोस्तों। सबसे पहले क्या है, 4x है तो 4x यहाँ लिख लीजिए और चिन्ह सहित लिखना है दोस्तों। यहाँ एक बात यह ध्यान देना है कि हमारे जो चिन्ह आया है उसी के साथ यहाँ उत्तर के तौर पर इसको लिखना है। तो 4x की घात 2 मैं लिख रहा हूं यहाँ। उसके बाद फिर क्या है, प्लस 21x, फिर क्या है, प्लस 5। इस तरह हमारा व्यंजकों का जो गुना हुआ है, दो द्विपदों वाला व्यंजकों का जो गुना हुआ है, उसका उत्तर क्या रहेगा दोस्तों, 4x की घात 2 प्लस 21x प्लस 5। आई होप दोस्तों कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। दोस्तों, इससे पहले हमने 2 पदी वाले व्यंजकों का सूत्र ऊर्ध्व तिर्यक गभ्याम की विधि से गुणा करना सीखे। अब हम यहाँ 3 पदी वाले व्यंजकों का इसी विधि के द्वारा गुणा करना सीखेंगे। इसके लिए हम अलग से एक फॉर्मेट बना लेते हैं दोस्तों। ऊर्ध्व अर्थात खड़ा, तिर्य अर्थात टेढ़ा। इस तरह से आपको एक फॉर्मेट बना लेना है दोस्तों। जैसा मैं यहां बनाया हूं सेम उसी प्रकार आपको एक फॉर्मेट बना लेना है। उसके बाद इन व्यंजकों को अरेंज करते जाना है। तो चलिए दोस्तों, एक यहां लिख लीजिए, एक को। उसके बाद उसी के जस्ट नीचे क्या है, 4 है तो 4 को यहां लिख लीजिए। फिर वापस इसी में आना है दोस्तों, एक यहाँ 1 को जमा लीजिए। उसके जस्ट नीचे 4 है तो जस्ट उसी के नीचे 4 लेना है। फिर क्या आ जाएगा, दूसरे नंबर पे 2x है तो यहाँ 2x ले लीजिए। फिर उसके जस्ट नीचे क्या है, 3x है तो 3x ले लीजिए। फिर वापस इसी में आना है दोस्तों, एक यहाँ 1 ले लीजिए। जस्ट नीचे क्या है, 4 है तो यहाँ 4 ले लीजिए। फिर 2x है तो यहाँ 2x ले लीजिए। फिर क्या है, 3x है तो 3x ले लीजिए। फिर x की घात 2 है तो यहाँ x की घात 2, यहाँ नीचे में भी x की घात 2 है तो x की घात 2 ले लीजिए। उसके बाद फिर ये पूरा कंप्लीट हो गया दोस्तों। अब इसको छोड़ देना है। अब इन दोनों को लेना है दोस्तों। तो 2x यहाँ 2x
यहाँ 3x और x स्क्वायर, यहाँ x स्क्वायर और यहाँ x स्क्वायर। अब बच गया क्या, अभी ये भी छूट जाएगा। अब बच गया क्या, x की घात 2। तो x की घात 2 यहाँ और जस्ट उसके नीचे में x की घात 2 यहाँ लिख लीजिए। अब जो तीर के निशान है दिख रहे हैं आपको दोस्तों, उसी संख्याओं को आपस में क्या करना है, गुना करना है। तो चलिए दोस्तों गुना करते हैं। 1 और 4 आपस में 1 और 4 गुना होकर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर अब देखिए दोस्तों ये तीर के निशान 2x और 4 दिए हैं, दोनों गुना होकर क्या हो जाएगा, 8x हो जाएगा। 1 और 3 गुना होकर क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा। इन दोनों को आपस में क्या करना है, हमें जोड़ देना है। तो जोड़ने पर कितना हो जाएगा, 8 और 3 कितना हो जाएगा, 11x हो जाएगा। इसी प्रकार नेक्स्ट स्टेप में रहेगा दोस्तों, आप देख सकते हैं x स्क्वायर है यहाँ और यहाँ क्या है, 4 है। दोनों को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4x की घात 2 हो जाएगा। फिर दूसरे नंबर में आएगा 2x और 3x, दोनों आपस में गुना होकर क्या हो जाएगा, 2 और 3 गुना होकर 6x और x गुना होकर क्या हो जाएगा, x की घात 2 हो जाएगा। फिर यहाँ दोनों को जोड़ दीजिए। फिर अब 1 और x की घात 2 को गुना करना है, 1 और x की घात 2 गुना होकर क्या हो जाएगा, x की घात 2 हो जाएगा। अब इन तीनों की घात समान है तो आपस में क्या हो जाएगा, वो जुड़ जाएगा। तो 4 और 6 10, 10 और 1 11 x की घात 2 यहाँ लिख दीजिए। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में ये रहेगा दोस्तों, x की घात 2 और 3x, x की घात 2 और 3x को आपस में गुना करेंगे तो 3x की घात 3 हो जाएगा। और उसके बाद फिर इसको गुना करना है दोस्तों, 2x और x की घात गुना होकर क्या हो जाएगा, 2x की घात 3 हो जाएगा। इन दोनों को फिर वापस से क्या करना है, जोड़ देना है। तो देखिए दोनों का फिर घात समान है, आपस में जुड़ जाएगा। तो 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5x की घात 3 हो जाएगा यहाँ। फिर अब लास्ट अपना x की घात 2, x की घात 2, x की घात 2 और x की घात 2 गुना होकर कितना हो जाएगा, x की घात 4 हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब इसको सीक्वेंस से अरेंज कर लेते हैं चिन्ह सहित। तो x की घात 4 यहाँ है, यहाँ लिख दीजिए। यहाँ क्या है, प्लस है तो प्लस 5x की घात 3 हो जाएगा। फिर यहाँ क्या है, 11x की घात 2 है। फिर यहाँ क्या है, 11x है। फिर उसके बाद बचा अपना 4। इस तरह से आपको दोस्तों इन फॉर्मेट की मदद से व्यंजकों को जमा लेना है। उसके बाद फिर तीर के हिसाब से उसको गुना करते जाना है और चिन्ह सहित लास्ट में अपन यहाँ उसके जस्ट नीचे में लिख देना है। आई होप दोस्तों कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद दोस्तों।